नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ल्यूकोरिया, वाइट डिस्चार्ज या श्वेत प्रदर या सिंपली हम कहते हैं सफेद पानी। ये एक ऐसी महिलाओं में होने वाली समस्या है जो अक्सर महिलाओं को परेशान करती रहती है, क्योंकि ये हर महिला और हर लड़की से संबंधित टॉपिक है, इसलिए इसकी जानकारी भी हर महिला और हर लड़की को होना बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं कब ये सफेद पानी नॉर्मल है, कब ये अबनॉर्मल है, यानी आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। सफ़ेद पानी अगर हल्के सफ़ेद रंग का या रंगहीन हो ये, या ये मात्रा में बहुत ज़्यादा ना हो, साथ में इसमें किसी तरह की स्मेल ना हो, प्राइवेट पार्ट में इचिंग ना हो, रेडनेस ना हो, स्वेलिंग ना हो, अगर ये इस तरह की प्रेजेंटेशन रहती है तो आपका ये सफ़ेद पानी एब्सोल्यूट नॉर्मल है। इसमें आपको किसी तरह की मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ में अगर ये पीरियड आने से पहले या पीरियड के बीच वाले जो दिन है उनके उस टाइम या फिजियोलॉजिकली देखा गया है कि अगर प्रेगनेंसी में भी अगर थोड़ा सा ये सफ़ेद पानी की ये मात्रा में इंक्रीज हो जाता है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर इसके विपरीत अगर सफ़ेद पानी किसी विशेष कलर आ जाता है इसमें, जैसे ग्रीनिश कलर, येलो कलर का या ब्राउन या डार्क कलर का हो सकता है, ब्लडी इसमें टिंज हो सकती है, तो अगर इस तरीके का कलर रहता है और साथ में मात्रा में बहुत ज़्यादा यूजुअली जितना होता है उससे बहुत ज़्यादा अगर आपको हो रहा है, स्पेसिफिकली इसमें कोई स्मेल पैदा हो रही है, साथ में आपके प्राइवेट पार्ट में इचिंग, इरिटेशन या स्वेलिंग, उस जगह पे रेडनेस या पेनफुल कंडीशन अगर रहती है आपको, तो उस स्थिति में आप इसको एबनॉर्मल कंसीडर करेंगे। तो आइए जानते हैं इसके जो साइन एंड सिम्टम क्या है। तो यही अगर आपका ये सफ़ेद पानी, इसमें अगर आपका किसी तरह का कलर येलो, ग्रीन या वाइटिश ज़्यादा हो जाता है, वाइट, या साथ में अगर ये डार्क कलर का हो जाता है, मात्रा में यूजुअली जितना होता है उससे बहुत ज़्यादा अगर हो रहा है, साथ में आपके प्राइवेट पार्ट में इरिटेशन, वहाँ पे खारिश हो सकती है, रेडनेस रह सकती है, साथ में उस जगह पे दर्द हो सकता है। इसके साथ साथ लोअर एब्डोमेन में पेन हो सकता है, जो लोअर बैक है आपकी उस जगह पे बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, साथ में आपको वीकनेस, जैसे डे बाई डे ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ती रहती है। अगर आपको ज़्यादा दिन हो जाते हैं, ज़्यादा मंथ्स हो जाते हैं, तो आपको इसके साथ साथ वीकनेस बहुत ज़्यादा आपके शरीर में आने लगती है। तो ये सारे आपके साइन एंड सिम्टम है जिनको आपने ध्यान में रखना है, जिनको आप कंसीडर करके अपने सफ़ेद पानी को डायग्नोज कर सकते हैं कि आपका सफ़ेद पानी नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। आइए जानते हैं सफ़ेद पानी के जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं या क्या कारण है जिनके कारण ये सफ़ेद पानी की समस्या पैदा हो जाती है। तो इसमें भी स्पेशली हम देखते हैं इन्फेक्शन के कारण। इन्फेक्शन भी बहुत तरह के होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल या फिर फंगस के कारण, स्पेशली कैंडिडा एल्बिकन्स या ट्राइकोमोनास वेजिनलिस, इनके कारण इन्फेक्शन हो जाता है। साथ में अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस देखी गई है या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, इनके कारण भी सफ़ेद पानी की समस्या होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। या किसी भी तरह का जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ अगर रहती है तो उनसे भी सफ़ेद पानी की समस्या हो सकती है। इसके साथ अगर पुअर हाइजीन रहती है, जो प्राइवेट पार्ट है उसकी साफ सफाई का या अंडर गारमेंट्स को आप प्रॉपरली क्लीन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में भी सफ़ेद पानी की समस्या होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके साथ डिबिलिटी, माल न्यूट्रिशन या फिर एनीमिक कंडीशन अगर रहती है, तो कहीं अगर आपको खान पान में ध्यान नहीं दे रहे हैं, साथ में वीकनेस बढ़ती जा रही है किसी भी कारण, किसी डिजीज कंडीशन के कारण अगर आपको वीकनेस रह रही है, साथ में अगर एनीमिया डेवलप हो रहा है किसी भी प्रॉब्लम के कारण, तो उसमें भी आपको सफ़ेद पानी की समस्या बढ़ने के चांसेस रहते हैं। साथ में कुछ डिजीज़ देखी गई है, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस में भी ये सफ़ेद पानी की समस्या होने के चांसेस रहते हैं। तो आइए बात करते हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का, जो बहुत सरल और कारगर है। तो सबसे पहले बात करेंगे एलुमिना में। अगर आपका सफ़ेद पानी एक्रिड और ट्रांसपेरेंट इतना ज़्यादा प्रोफ्यूज कि अगर आपको लगे कि आपका सफ़ेद पानी रन्स डाउन अप टू दी हिल, एड़ी तक बहता हुआ पहुंचता हो, उस स्थिति में आप एलुमिना 1 mg पावर में वीकली इसकी 3 डोजेज यूज करके
आप अपने सफ़ेद पानी को ठीक कर सकते हैं। सेकंड हम बात करेंगे क्रियोजोटम। अगर आपका सफ़ेद पानी में बहुत ज़्यादा स्मेल हो रही हो, ऐसी स्मेल जैसे किसी सड़े हुए पदार्थ से जो स्मेल आती है उस तरीके की स्मेल रहती है, साथ में बहुत ज़्यादा पुट्रिड या फिर कहें हम कि येलो कलर का या ट्राइकोमोनास के कारण जो इन्फेक्शन होते हैं उसके कारण अगर आपको सफ़ेद पानी की समस्या आ रही है तो आप क्रियोजोटम 30 इसको 4-4 घंटे के गैप में आप यूज़ कर सकते हैं। अगली मेडिसिन हम बोरेक्स। इसमें तो अक्सर देखा गया इसमें जो स्पेशली वाइटिश कलर का या एग वाइट बहुत ज़्यादा अगर वाइट रहता हो तो उस स्थिति में साथ में पेशेंट को लगता है कि जैसे गर्म पानी फ्लो कर रहा हो, तो इतनी अगर हीट उसको महसूस हो तो उसको बोरेक्स 1 पावर में वीकली इसको 3 डोजेज यूज करके वो अपने सफ़ेद पानी को ठीक कर सकता है। अगली मेडिसिन डिस्कस करेंगे सीपिया। इसमें सफ़ेद पानी की जो समस्या रहेगी एक्रिड ब्लडी या फिर येलो ग्रीनिश कलर का अगर सफ़ेद पानी आपका रहेगा, साथ में सफ़ेद पानी के साथ आपको बियरिंग डाउन पेन जैसे डिलीवरी के टाइम जो पेन होता है नीचे को प्रेशर पड़ता है उस तरीके की अगर आपको दर्द रहती हो या किसी भी इन्फेक्शन के कारण आपका अगर सफ़ेद पानी की समस्या पैदा हो रही है तो उस स्थिति में आप सीपिया 1 पावर में इसको वीकली 3 डोजेज यूज करके आप बहुत जल्दी अपने सफ़ेद पानी को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट फल्सटीला। अगर आपका सफ़ेद पानी ब्लंड एक्रिड ना होके, एक्रिड माने अगर आपका पार्ट से जहाँ से बह रहा हो तो वहाँ पे अगर आपका कोई जख्म नहीं हो रहा हो, निशान नहीं पड़ रहा हो, तो अगर उस तरीके का ना हो और साथ में क्रीमिश वाइट अगर आपका सफ़ेद पानी रहता है, साथ में उन पेशेंट में अगर जो बहुत ज़्यादा टीयरफुल है या साथ में बहुत ज़्यादा शाई और टिमिंग है तो उन पेशेंट में फल्सटीला निग्रिन बहुत अच्छे से काम करेगी। इसकी आप 30 पावर में इसको 4-4 घंटे के गैप में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रेफाइटिस। अगर सफ़ेद पानी की यह समस्या बहुत ज़्यादा फैटी, फ्लेवी और ओबेस पर्सन में अगर होती है तो उस स्थिति में आप ग्रेफाइटिस 1 पावर में, और इसका जो सफ़ेद पानी की जो करेक्टरिस्टिक्स रहता है वो छार की तरह दिन रात बहुत ज़्यादा रहता है, तो अगर ऐसी स्थिति में अगर ये प्रेजेंटेशन रहती है तो ग्रेफाइटिस 1 पावर में आप वीकली 3 डोजेज यूज करके आप अपने सफ़ेद पानी को ठीक कर सकते हैं। फिर एक स्थिति आती है कि अगर आप अंडर गारमेंट्स को बहुत अच्छे से क्लीन करते हैं फिर भी वो उस जगह पे जो अंडर गारमेंट्स पे येलो कलर का अगर स्पॉट दिखे या निशान छूटता हो तो उस स्थिति में चेलिडोनियम 30 4-4 घंटे के गैप में आप चेलिडोनियम को यूज़ कर सकते हैं। बहुत जल्दी आपको सफ़ेद पानी से निजात मिलेगी। साथ में सिफलाइनम। अगर ये इंडिकेटेड मेडिसिन के साथ आप इस मेडिसिन को इंटरक्रेंट मेडिसिन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। साथ में अगर आपको रात के टाइम सफ़ेद पानी की समस्या ज़्यादा होती है या मिस कैरेज का आपका हिस्ट्री रही है तो उस स्थिति में आप सिफलाइनम 1 पावर को फोर्टनाइटली या कहें कि 15 दिन के गैप में इसको 3 डोजेज यूज़ करके आप कुछ मंथ्स तक इस मेडिसिन को यूज़ करके आप सफ़ेद पानी की समस्या को ठीक कर सकते हैं। इसके साथ कुछ और मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करते हैं। सिकल कॉर में अगर आपका सफ़ेद पानी बिल्कुल ब्लैकिश या बहुत डार्क कलर का अगर होता है तो उस स्थिति में आप सिकल कॉर 1 पावर में इसकी भी आप वीकली 3 डोजेज यूज़ करके आप जो आपका ये कलर रहता हो तो वो आपका धीरे धीरे नॉर्मल होता जाएगा। इसके साथ एक स्थिति आती है कि आपको डायबिटीज मेलाइटिस है, साथ में थिक और वाइटिश सफ़ेद कलर का अगर आपको ये ल्यूकोरिया रहता है तो उस स्थिति में आप अवरोमा अगस्ता इसकी आप 30 पावर में इसको दिन में 4 बार यूज़ कर सकते हैं। फिर एक हेड रेमेडी आती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिम्टम्स चाहे सफ़ेद पानी के किसी भी तरह का हो, स्पेशली अगर आपको लोअर बैक में दर्द रहता हो तो उस स्थिति में आप ओबाटोक्स्टा 3x इसकी 2 गोली दिन में 3 बार या 4 बार आप इस मेडिसिन को यूज़ करके अपने सफ़ेद पानी को ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद। ये थी कुछ सफ़ेद पानी के लिए मेडिसिन जो बहुत ही इफेक्टिव और बहुत सरल ट्रीटमेंट रहता है। नमस्कार।